हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे केसी सिन्हा 6.1 एक्सरसाइज का। और मैं जो है कि आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा का पूरा सॉल्व करा चुका था। ठीक है यार, तो इस लेक्चर में बात करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स चलेंगे और जहाँ तक हो पाएगा इस टाइम पीरियड में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है यार, तो आपको एक छोटा सा वो आपको बताना है कि आप ना एक प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट का, उसको आप बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ तो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इन सब में। 18, ठीक है यार। 18 में आपको क्या बोला गया है? प्रूव करने वाला इधर सारा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, एंड आपके पास डिटर्मिनेंट है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यार, और इसको आपको प्रूफ करना है। क्या चाहिए? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में क्या आता है कि कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या? तो यहाँ से देखा जाए तो किसी में कुछ भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे है नहीं जिसको हम लोग कॉमन मतलब डिटरमिनेंट से बाहर ले सकते हैं। ठीक है यार, तो क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे कि जीरो कर सकते हैं किसी को क्या? तो देखो यहाँ पे जीरो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और आपके पास यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है। अगर R1 में हम लोग इस दोनों को जोड़ करके घटा दें तो जीरो हो जाएगा। ठीक है यार, तो क्या करते हैं, R1 में क्या करते हैं, इस दोनों को माइनस कर देते हैं। सिंपल सी बात है। R1 को क्या करते हैं कि R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, R1 माइनस R2 प्लस R3। ओके, तो चलो ये ऑपरेशन लगाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट क्यों किए। क्योंकि हम लोग देखे कि कुछ टर्म कॉमन हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं क्या? कॉमन नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं था। तो सेकंड चीज़ पे गए कि जीरो कर सकते हैं क्या एलिमेंट को? तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वही जीरो करने के लिए गए हैं तो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये देखो, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, देखो तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आपके पास बच जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ए स्क्वायर इस दोनों को घटाते हैं माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो ए आपके पास कट जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, माइनस 2c स्क्वायर। यहाँ पे बचा ना माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह इसको भी करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बचा। और ये सारे टर्म जो है ये तो सेम ही रह जाएगा ना, क्योंकि इसमें कुछ ऑपरेशन हम लोग कर नहीं रहे। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो तो अब और किसी को जीरो कर सकते हैं क्या? देखो तो अगर देखो डायरेक्टली अगर किसी को हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो तो आ नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब है किसी भी मतलब कि नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा करके हमको जीरो करने का ट्राई करना पड़ेगा। क्यों वो सोचे हम लोग, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी टर्म जीरो आपके पास हो नहीं रहा है। ठीक है, देखो इसमें घटाएंगे तो ये भी तो जीरो नहीं होगा, इसमें घटाएंगे ये भी जीरो नहीं होगा, इसमें घटाएंगे जीरो नहीं होगा, इसमें घटाएंगे जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यार, इसको हम लोग देखते हैं जीरो करने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, R2 को क्या करते हैं हम लोग, R2 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R3 को क्या करते हैं, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, R2 को क्या करते हैं, R2 को हम लोग सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 को माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं R3 को और दोनों को घटा देते हैं।
क्योंकि बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और R2 में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो चलो वही करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे पास 0 है, और ये क्या हो जाएगा, R2 में देखो सी स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सी स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग R2 में, और R2 को ही चेंज करते रहे। तो ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, तो अगर R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं और R2 को ही चेंज कर रहे हैं, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, और आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो यार सबसे पहले आप जाओ प्रॉपर्टी लगा करके आओ। ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड नीचे तो वही रहेगा सी स्क्वायर। ओके, ये तो मेरे पास सेम रहेगा 2c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो R2 में हम लोग सी स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c⁴ प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। और माइनस करेंगे इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, R3 में कितना से गुना कर रहा है, बी स्क्वायर से, तो इसमें देखो कुछ माइनस हो रहा है क्या, यहाँ से इसमें कुछ माइनस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो इसमें देखते हैं। ये तो आपके पास सेम रहेगा 2b स्क्वायर, और ये इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं गुना सी स्क्वायर से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस b⁴ हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे का तो सेम रहेगा सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रह जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब तो देखो हम मेरे पास C1 जो है, कॉलम 1 जो है, उसका 2 एलिमेंट 0 हो गया है, तो सिंपली यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी कुछ इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए है नहीं। ठीक है, तो अब एक्सपेंड ही कर सकते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट मेरे पास 0 हो भी गया, और एक्सपेंड करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए हमको मिनिमम, तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 1/c स्क्वायर है मेरे पास, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर से, और मेरे पास बचेगा क्या, इसको लीव करेंगे इसको लीव करेंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो 2c स्क्वायर से इन सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2c स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर c⁴। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 2 है ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस 2b⁴ सी स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको 2b से मल्टीप्लाई करेगा इन सारी चीज़ में। ठीक है, और सब में प्लस आएगा, प्लस 2b स्क्वायर c⁴। ठीक है, प्लस यहाँ लिखते हैं 2b स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b⁴ सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कटना तो चाहिए, ये तो कट रहा है, देखो सी स्क्वायर कट जाएगा, एंड 2b स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर c⁴ है ना, तो 2b स्क्वायर c⁴, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, एंड ठीक है, ये माइनस आना चाहिए ना लास्ट वाला टर्म, ये माइनस आना चाहिए भाई, ये माइनस आना चाहिए लास्ट वाला टर्म, क्योंकि सब प्लस था तो प्लस था ही, यहाँ पे पहले से ही माइनस था ना, देख लो आप। तो b⁴ c स्क्वायर है, b⁴ c स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, आप देखो तो b स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 है तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज RHS। तो यार ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और ये बहुत ही इजी था इस सवाल में, मतलब थोड़ा सा लॉजिक था ना शुरू में, और वो लॉजिक भी कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैं आपको प्रोसेस बताते जा रहा हूँ कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट यार, यहाँ पे वो एक कीड़ा आ गया था ना, इसलिए कैमरा आपका वो ब्लर हो गया था। तो क्या बता रहा था कि डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग कॉमन खोजते हैं,
अगर कॉमन मिल जाता है तो फिर हमको ईजी पड़ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग डिटरमिनेंट से बाहर लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या खोजेंगे हम लोग, जीरो करने पे जाएंगे। सिंपली हम लोग जीरो करने पे गए और सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखो यहाँ पे, सेकंड मेथड हम लोग ये भी लगा सकते थे कि ये तो जीरो हो गया था, ठीक है। नहीं, और भी ये नहीं कर सकते थे, हम सोच रहे थे कि यहाँ पे अगर हम लोग कर सकते हैं तो, लेकिन ये फिर जीरो खराब हो जाता ना। तो यही मेथड आपके पास है, ठीक है। ओके, गुड है। तो चलो आप इसको लिखो एक बार, मैं इसको डिलीट करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 18 19 पे चलते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास जो क्वेश्चन है वो भी प्रूफ करने वाला ही है। बोल रहा है प्रूफ दैट, और क्वेश्चन है आपके पास ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई एंड ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई एंड बी एक्स प्लस सी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई एंड 0। और आपको प्रूफ जो करना है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस 2b एक्स वाई एंड प्लस सी वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को और थोड़ा सा सोचो एक बार। क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप लेने से पहले आपको सोचना है, ठीक है। क्या हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं किसी भी रो या कॉलम से? तो आपका जवाब होगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ आपको दिख ही नहीं रहा है। तो सेकंड जो ऑप्शन है मेरे पास जीरो करने का, तो वही कर सकते हैं ना, जीरो कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि यार आप कैसे ये ऑपरेशन लगा रहे हो और जीरो कर रहे हो, आपको वही सोचना है जो आपका स्टेप बताता है, ठीक है। पहले हम लोग कॉमन पे जाएंगे, कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम लोग जीरो करने पे जाएंगे। अब जीरो करने जैसे ही सोचेंगे तो मेरे को दिमाग आ जाएगा, मतलब यहाँ पे देखने पे पता चल जाएगा कि किस में क्या मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़िया घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो क्या करें, R3 में हम लोग इसमें R1 में x से मल्टीप्लाई करें और R2 में भी x से मल्टीप्लाई करके घटा दें, तो ये जीरो नहीं हो जाएगा क्या? देखो तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस बी वाई हो जाएगा ना, और उसको घटा देंगे इसमें तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि ये टर्म तो जीरो हो रहा है वैसे। तो क्या करेंगे, R3 को क्या कर देंगे, R3 माइनस एक्स R1 माइनस वाई R2, ठीक है। चलो आई होप आपको पता चल रहा होगा ना कि हम लोग ये कैसे लिखें। और आपको यही मेन जो चीज़ है ना इसको सॉल्व करने का, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपको यही है। अगर ये समझ में आ रहा है ना तो आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन। तो चलो ये ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आता है। तो ये तो ऊपर में सेम ही रह जाएगा, R3 सिर्फ चेंज होगा, ए बी और ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा आपके पास, एंड ये बी सी बी एक्स प्लस सी वाई है, ठीक है। और देखो इसमें x से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें y से मल्टीप्लाई किए हैं और घटा दिया है, तो ये जीरो हो जाएगा देखो। एंड इसमें भी x से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स सी वाई हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। एक ही ऑपरेशन में दो एलिमेंट मेरे पास जीरो हो गया है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई माइनस, सॉरी सब में माइनस होगा ना, क्योंकि हम लोग R3 में सबको माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी एक्स वाई माइनस सी वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो y से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इस वाले में y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई, और R3 में इनको माइनस कर रहे हैं तो सब में माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी माइनस कर रहे हैं तो b इसमें y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी वाई एक्स हो जाएगा, बी एक्स वाई एंड माइनस सी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रहा। तो देखो
इसको क्या लिख सकते हैं, बी एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2bxy लिख सकते हैं क्या, 2bxy, इसको हटा देते हैं और क्या होगा -cy², ठीक है ये। तो अब देखो क्या हो गया आपके पास कि यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट तो जीरो हो गया ना R3 में, तो हम लोग एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ही आ जाएगा। तो इन सब को बाहर में लेते हैं, इन सब को बाहर में लेते हैं, -ax² माइनस 2bxy माइनस cy², ठीक है। एंड या ठीक है, ये लिए इसको डिलीट मारे, इसको डिलीट मारे, तो मेरे पास क्या बचेगा, AC माइनस b², AC माइनस b², ठीक है ये बचा मेरे पास। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, अंदर में सबसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस AC से मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a² cx² एंड माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ab² ठीक है। एंड फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई थिंक मैं ठीक जा रहा हूँ ना। आपको यही प्रूफ करना था ना, b² माइनस AC, हाँ जी हाँ जी, यही तो आपको प्रूफ करना था, मैं क्यों इसको कर रहा हूँ, वही तो मैं देख रहा था ना। चलो चलो, यही तो आपको करना था। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ax² प्लस 2bxy प्लस cy² हो जाएगा, सारे में माइनस था तो माइनस बाहर ले लिए, और एक माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² माइनस AC, और यही आपको प्रूफ करना था। RHS प्रूफ्ड, ठीक है यार, हमको लगा और भी सिंप्लीफाई करना है, तो नहीं, बट यहीं पे आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो यार कितना सिंपल था, बस एक ऑपरेशन हम लोग लगाए और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर आया। तो दैट्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्यूरेसी पर्पस, ठीक है। तो देखो आप इसको और आप नोट करो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है यार, 19 हो गया, 20 पे चलते हैं। चलो मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका 1 प्लस a² माइनस b² एंड 2ab एंड माइनस 2b, ठीक है, एंड 2ab 1 माइनस a² प्लस b², ठीक है, 2a, ओके, 2b माइनस 2a एंड 1 माइनस a² माइनस b², ठीक है ना, 1 माइनस a² प्लस b², यस राइट है। और आपको प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब, 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब, ठीक है यार, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख करके आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या लोगे इस क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। आई होप सब कुछ विजिबल है ना, ओके। इसमें क्या हम लोग सोच सकते हैं, देखो 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब है, मतलब कि हमको 1 प्लस a² प्लस b² अगर कहीं से कॉमन आ जाए ना तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो यार क्या करते हैं हम लोग कि इसमें देखो 1 प्लस a² है, बट यहाँ पे माइनस b² है, इसका मतलब है कि इसमें हमको प्लस 2b² से अगर हम लोग ऐड कर दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस a² प्लस b² हो जाएगा, ठीक है। तो वही करने चलते हैं ना,
यहाँ से हमको आ रहा है, देखो इसमें अगर हम लोग b से मल्टीप्लाई कर दें तो 2b² तो हम लोग खोज ही रहे थे प्लस करने के लिए इसमें, और 2b² यहाँ 2b है तो b से मल्टीप्लाई करके इसमें अगर घटा दें तो ये क्या हो जाएगा 1 + a² + b² हो जाएगा। ठीक है, एंड ये देखो क्या हो जाएगा, अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 भी हो रहा है। ठीक है, ये तो गुड बात है। और अगर b से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, बट हमको 2 यहाँ से टर्म जो आ रहा है ना वो ब्यूटीफुल है, मतलब ये 0 भी हो रहा है और ये 1 + a² + b² भी हो रहा है। आई थिंक कि यहाँ भी आपका 1 + a² + b² का कुछ ना कुछ जरूर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग उस प्रोसेस पे चलेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, C1 को क्या करते हैं कि C1 - BC3 करते हैं। ठीक है, b से मल्टीप्लाई करके इसमें कर देंगे तो 1 + a² + b² हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 + a² - b² माइनस प्लस 2b², तो ये क्या हो जाएगा +b² हो जाएगा, +b² हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। देखो तो 2ab, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा, यहाँ भी 2ab है, घट जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2b है और इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा रहे हैं तो -b हो जाएगा प्लस a² हो जाएगा एंड प्लस b³ हो जाएगा। तो 2b - b है तो ये b लिख सकते हैं क्या, पूरा b लिख सकते हैं ना, b लिख सकते हैं। अब देखो सब में b आ रहा है तो b कॉमन ले सकते हैं, 1 + a² + b², बोले ना ऐसा कुछ ना कुछ जरूर आएगा, हमको पता था। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं b से मल्टीप्लाई करके 1 + a² + b²। ठीक है, इसको खत्म करते हैं, ये आपके पास आया। अब तो सबका सब सेम है, 2ab है 1 - a² + b² एंड -2a एंड दैट इज -2b 2a 1 - a² - b², ये आपके पास है। अब हम लोग C1 से देखो कॉमन ले सकते हैं 1 + a² + b²। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से जगह में जाएगा मेरे पास। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं C1 से 1 + a² + b² कॉमन ले लिए। अब मेरे पास क्या बचा 1 0 1, नहीं b है ना, यहाँ पे b है, देख लो यहाँ पे b है तो ये कॉमन लेंगे तो b मेरे पास बचेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। 2ab 1 - a² + b² एंड -2a -2b 2a 1 - a² - b²। ठीक है, ये बचा मेरे पास। अब क्या कर सकते हैं, देखो यार अब क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ देखो, नहीं ये फिर हाँ इसमें कर सकते हैं ना, C2 में क्या कर सकते हैं कि हमको 0 किसको करना है, इसको 0 करने के लिए हम लोग सोचते हैं, तो इसको 0 कैसे करें यार, इसको दिमाग लगाते हैं ना, इसको 0 कैसे करते हैं। दिमाग लगाओ यार, इसमें 0 कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो इजी है। ठीक है, इसको देखो 0 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है यार, 2ab है, अगर हम लोग C2 को क्या करते हैं, C2 को C2 प्लस b तो यहाँ है, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, AC3 कर दें तो कुछ ना कुछ बात बन सकता है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो करते हैं भाई, 1 + a² + b² है मेरे पास पहले से, और इधर तो सेम ही रह जाएगा 1 0b एंड ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास, उसमें मल्टीप्लाई करके a से इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा ना, 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा -2a एंड उसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा रहे हैं तो माइनस a प्लस ए क्यूब एंड प्लस ए बी स्क्वायर, ये बच जाएगा ना। एंड इधर आपके पास वही रह जाएगा -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, -3a लिख सकते हैं क्या, -3a -3a। अब यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, देखो तो a कॉमन ले सकते हैं। a अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, देखो तो -3 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो -1 होना चाहिए यार। एक मिनट भाई, और यार सॉरी, थोड़ा सा देखो मिस्टेक कहाँ हुआ हमसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हमको प्लस करना था क्योंकि माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी था ना, तभी तो ये 0 हुआ। तो आपके पास ये जो गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, इसको आप करेक्ट करना। और मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, देखो तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से पहले क्या है 2a और इसमें ए से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे हैं तो प्लस ए हो जाएगा एंड माइनस ए क्यूब एंड माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस ए अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं ना यहाँ पे डायरेक्टली -a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग C2 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से था और एक यहाँ से निकाले तो इसको स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा डिटरमिनेंट 1 0 b 0 1 माइनस ए एंड इधर क्या बचा -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट बचा मेरे पास। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो तो अब मेरे पास किसको 0 कर सकते हैं, अब दिमाग लगाओ यार, किसको 0 कर सकते हैं हम लोग। देखो अब 0 हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, किसको 0 कर सकते हैं वो दिमाग लगाते हैं। तो देखो अगर हम लोग R3 में अगर R3 में प्लस कर दें इसमें a से मल्टीप्लाई करके तो ये यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे -a है, तो प्लस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। मेरे पास यही एलिमेंट बचेगा इसमें C2 में। तो देखो क्या करते हैं R3 को क्या करते हैं R3 प्लस a R2 ये करते हैं, और देखो अभी तो 0 हो रहा है यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे पास आ चुका है पहले से, और मेरे पास बचा क्या 1 0 माइनस 2b एंड ये 0 1 2a एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वही रह जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा प्लस कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे हैं प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो तो 1 प्लस ये तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। तो अब तो देखो C2 में जो एलिमेंट है आपके पास वो क्या हो गया, वो तो आपके पास 0 हो गया, ठीक है। जो C2 का एलिमेंट है वो दो एलिमेंट आपके पास 0 हो गया। तो अब तो एक्सपेंड कर सकते हो ना, सिंपल सी बात है। तो चलो एक्सपेंड करते हैं। आप लिखो इसको, इधर का मैं हटाता हूँ यहाँ से। चलो मेरे पास बचा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मेरे पास होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करते हैं ना, प्लस माइनस। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंड अबाउट सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो ये छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको लीव किया, तो मेरे पास बचा गया, इसमें बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो तो इसमें पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, और मेरे पास बचा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस, माइनस तो है ही पहले से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 बी में बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बचा मेरे पास। अब देखते हैं क्या आता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही पहले से, और यहाँ पे क्या आता है 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और यही तो आपका RHS, तो ये हो गया प्रूफ्ड। तो बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा मतलब कि जीरो करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था इसमें, ठीक है। तो कोई नहीं, आपका उससे जो है कि कैलकुलेशन जो है वो आपका बिल्ड होगा, ठीक है, और आपका कैलकुलेशन अच्छा होते जाएगा। तो आप आगे के क्वेश्चन में जब इस तरह से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जो है कि आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। इसलिए तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये आपको कि एक कहानी है ऐसे, तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। तो देखा जाए तो हम लोग 20 तक पहुंच गए, और 21 नंबर पे एक देख लेते हैं क्या, 21 नंबर नहीं तो यहीं पे रहने देते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इसके आगे जो है ना 20 तक सॉल्व किए हैं, तो आप लोग 21, 22, 23 कम से कम 2-3 क्वेश्चन करके आओ, और उसके बाद आप लेक्चर लगाओ, ठीक है। उससे आपका ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं जो क्लासमेट में पढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं कि किसी को भी भेज दो जिसको ज़रूरत नहीं, जो 12th में पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स सॉल्व करना चाहते हैं ना, किसी से ना है, और जिसको कोई डिफिकल्टी आ रहा है कोई क्वेश्चन में, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू।